ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदारी की आने वाली एपिसोड बहुत मजेदार होने वाली है। अब आने वाली किस्त में खुर्शीद के मुंह से निकले हुए अल्फाज सुंदारी की जान के दुश्मन बन जाएंगे। एक ऐसा सच जनादात के सामने आएगा कि वो सुंदारी की जान का दुश्मन बन जाएगा और गुलाम को भी उसे ठिकाने लगाने का हुक्म दे देगा। इतना ही नहीं बल्कि इस दफा जनादात डबल गेम खेलेगा। न सिर्फ वो गुलाम को सुंदारी को मारने का हुक्म देगा बल्कि अपने आदमी भी गुलाम और सुंदारी दोनों को खत्म करने के लिए भेज देगा। जैसे ही गुलाम को पता चलेगा कि अब सुंदारी की जान खतरे में है और जनादार जैसी बला उसके पीछे लग चुकी है, तो गुलाम सुंदारी से शादी करने का फैसला कर लेगा। अब देखना यह है कि क्या गुलाम वाकई सुंदारी से शादी करेगा या जनादात के आदमी दोनों को खत्म कर देंगे। साहिब जहां के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज खुर्शीद और सुंदारी की जिंदगियां बदल देगा। जब ये सच सामने आएगा कि खुर्शीद की बेटी पैदा हुई थी और अब तक जिंदा है, तो खुर्शीद चुप नहीं बैठेगी। वो जनादात से हर सवाल का जवाब लेने के लिए तैयार हो जाएगी। जनादात को भी शक हो चुका होगा कि गुलाम के जरिए सच खुर्शीद तक पहुंच गया है। उसे पता चल चुका है कि आशिक अली की लाश आई थी और साथ उसकी बेटी भी थी। सबसे बड़ा झटका जनादात को तब लगेगा जब खुर्शीद उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। खुर्शीद कहेगी कि तुम सब चाहते थे कि मैं अपने कमरे से बाहर आऊं और अपने वादे तोड़ दूं। आज मैंने सब वादे तोड़ दिए हैं, लेकिन अब मुझे सच चाहिए। मुझे बताओ मेरी बेटी और मेरा शौहर कहाँ है। जनादात घबरा जाएगा, लेकिन फिर भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी बेटी के बारे में। खुर्शीद कहेगी मेरी जिंदगी तुम्हारी बेहिस्सी में गुजर गई, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जनादात गुस्से में आकर धमकी देगा कि अगर दोबारा ये सवाल किया तो जिंदा गाड़ दूंगा। बादशाह बीच में आकर अपनी माँ को बचाएगा और बाप को रोकेगा। जनादात को समझ आ जाएगा कि अब सच बाहर आ सकता है, इसीलिए वो फौरन गुलाम को फोन करेगा। गुलाम उस वक्त सुंदरी को लेकर गांव पहुंच चुका होगा, लेकिन सुंदरी जब घर का दरवाजा खोलेगी तो वहां नए किराएदार होंगे। उन्हें पता चलेगा कि मालिक मकान ने घर किसी और को दे दिया है। सुंदरी को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि उसका आखिरी सहारा भी छिन गया। गुलाम उसे तसल्ली देगा कि मैं कोई इंतजाम करूंगा। इसी दौरान जनादात का फोन आएगा और वो हुक्म देगा कि उस लड़की को ठिकाने लगा दो। वो कहेगा जिंदा या मुर्दा मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुलाम इनकार करेगा कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। जनादात धमकी देगा कि आज तक मेरा कोई हुक्म नहीं टाला गया। फोन बंद करने के बाद जनादात अपने खास आदमी को बुलाएगा। वो कहेगा अगर गुलाम ने काम ना किया तो तुम दोनों को खत्म कर देना। इधर गुलाम परेशान होकर सुंदरी को बताएगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। मेरे पास सिर्फ एक हल है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। शादी के बाद मैं तुम्हें महफूज जगह रख सकता हूँ। पहले सुंदरी इनकार करेगी, लेकिन फिर उसे एहसास होगा कि यही बेहतरीन रास्ता है। मुमकिन है गुलाम उसे बता दे कि जनादात उसका दुश्मन बन चुका है। आखिरकार दोनों शादी कर लेंगे और शहर वापस आ जाएंगे। गुलाम सुंदरी के लिए अलग घर का इंतजाम करेगा। जनादात के आदमी न गुलाम को पकड़ पाएंगे न सुंदरी को। जनादात को लगेगा कि गुलाम ने हुक्म पूरा कर दिया है, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होगी जब सुंदरी दोबारा कॉलेज जाना शुरू करेगी। वहीं बादशाह की नज़र फिर से सुंदरी पर पड़ेगी। अगर एक दफ़ा सुंदरी बादशाह के हाथ लग गई तो वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वो उसे अपनी हवेली ले आएगा और शादी का ऐलान भी कर सकता है। ये ड्रामा वाकई दिल को छू लेने वाला मोड़ लेने जा रहा है।
हर एपिसोड के साथ कहानी और भी ज्यादा गहरी और इमोशनल होती जा रही है। सुंदरी की मासूमियत और उसकी मजबूरी दोनों ही इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। उसने जिंदगी में सिर्फ दर्द देखा है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत टूटती नहीं। गुलाम का किरदार यहाँ सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। वो सिर्फ एक वफादार आदमी नहीं, बल्कि एक इंसानियत से भरा हुआ दिल रखता है। जब उसे सुंदरी की जान के खतरे का पता चलता है, तो उसका बेचैन हो जाना बिल्कुल फिट लगता है। उसका शादी का फैसला कोई मोहब्बत का इजहार नहीं, बल्कि हिफाजत का वादा लगता है। जनादात का डबल गेम कहानी को और भी थ्रिलिंग बना देता है। वो एक ऐसा विलेन है जो सिर्फ ताकत और कंट्रोल समझता है। उसके लिए इंसानी जज्बात की कोई कीमत नहीं। इसीलिए जब वो सुंदरी को मारने का हुक्म देता है, तो दिल कांप उठता है। खुर्शीद का अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाना बहुत पावरफुल सीन होगा। एक माँ का दर्द और उसका गुस्सा दोनों ही देखने लायक होंगे। उसकी जिंदगी झूठ और धोखे में गुजरी, लेकिन अब वो खामोश रहने को तैयार नहीं। ये लम्हा ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट बन सकता है। सुंदरी का घर छिन जाना उसकी तन्हाई को और गहरा कर देता है। जब वो देखती है कि उसका अपना घर भी अब उसका नहीं रहा, तो दिल भर आता है। उस वक्त गुलाम का उसे तसल्ली देना एक सुकून भरा मोमेंट लगता है। यहाँ से दोनों के रिश्ते में एक नई मजबूती नजर आती है। शादी का फैसला कहानी को एक नया मोड़ देता है। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक जंग का आगाज है। गुलाम को पता है कि जनादात चुप नहीं बैठने वाला, इसीलिए हर लम्हा सस्पेंस और खौफ का एहसास बना रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग होगा जब सुंदरी दोबारा कॉलेज जाएगी। वहीं बादशाह की एंट्री कहानी को फिर से उलझा देगी। अगर बादशाह ने सुंदरी को पहचान लिया, तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ से लव ट्रायंगल या पावर स्ट्रगल जैसा ट्विस्ट भी आ सकता है। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसकी इमोशनल डेप्थ है। हर किरदार अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है। किसी का दर्द छुपाया हुआ है, तो किसी का गुस्सा फूटने वाला है। इसी वजह से व्यूअर हर एपिसोड का इंतजार बेचैनी से करेगा। आने वाले एपिसोड्स में एक्शन भी होगा और आंसू भी, मोहब्बत भी होगी और धोखा भी। सच सामने आएगा और रिश्ते टूटेंगे भी। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जज्बात का तूफान लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गुलाम और सुंदरी अपनी नई जिंदगी महफूज रख पाएंगे? क्या जनादात का जुल्म कभी खत्म होगा? क्या खुर्शीद अपनी बेटी से मिल पाएगी? और क्या बादशाह की एंट्री सब कुछ तबाह कर देगी? ये सब देखना वाकई बहुत एक्साइटिंग होगा। ड्रामा हर एंगल से स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अगर इसी तरह इंटेंसिटी बरकरार रही, तो ये सीरियल यादगार साबित हो सकता है। दिल थामकर अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि क्या सुंदरी बादशाह के जुनून से बच पाएगी? क्या गुलाम और सुंदरी की शादी का राज सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें और ऐसे रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।